अगर आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से जाति या निवास बनाना चाहते हैं तो एकदम फ्री में बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड का पीडीएफ बनाना है, उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना है, उसके नीचे सिग्नेचर करना है और फ़ोटो का साइज 100 KB से कम होना चाहिए। और अगर आप आवासीय निवास बना रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि राजस्व बिल, खतियान या भूमि दान में मिला हो, या फिर राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग यानी वोटर ID कार्ड, बिजली बिल, दूरभाष विपत्र, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना आवश्यक है। इतना चीज़ करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में लिखना है RTPS बिहार। RTPS बिहार लिखने के बाद ये जो दूसरा वाला साइड है इसको ओपन करना है और यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र सबसे पहले ब्लॉक लेवल का बनता है, फिर उसके बाद SDO, फिर DM। तो सबसे पहले ब्लॉक लेवल का बनाएंगे। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को जल्दी जल्दी में भरना है, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा तो फिर से भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना अनुसार सेलेक्ट कर ले, पुरुष है स्त्री है। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का इंग्लिश में नाम लिखना है। इंग्लिश में नाम लिखने के बाद यहाँ हिंदी में लिखना है। अगर हिंदी में लिखने ना है तो यहाँ स्पेस बटन को दबा के रखेंगे, यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट करके अपना हिंदी में कर लेंगे। नहीं कीबोर्ड सेलेक्ट करना है तो यहाँ भाषा सेटिंग में आकर यहाँ से सेलेक्ट कीबोर्ड करेंगे और यहाँ हिंदी भारत का सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद बैक आ जाएंगे और हिंदी में जैसे हमें किसी का नाम लिखना है काश तो ऊपर हिंदी में लिखा आ जाएगा। ऐसे ही इसमें फादर्स नेम इंग्लिश में लिखना है, पापा का नाम, फिर हिंदी में लिखना है, फिर मम्मी का नाम इंग्लिश में लिखना है, फिर हिंदी में लिखना है। अगर लड़की है तो हस्बैंड का नाम लिखना है, नहीं तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसका ही मोबाइल नंबर डाले जो तुरंत OTP आ जाए। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ईमेल डालना है तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, जिला आपका जो भी जिला है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका अनुमंडल जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद प्रखंड, आपका जो भी प्रखंड पड़ता है उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ग्राम पंचायत अगर है ग्राम पंचायत, नहीं तो नगर पंचायत, आपका जो भी पड़ता है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वार्ड नंबर जितना है डालेंगे, फिर ग्राम पंचायत आपका कौन सा है डाल देंगे। उसके बाद विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, थाना। फ़ोटो में यहाँ ध्यान देना है कि फ़ोटो में यहाँ नीचे साइन होना चाहिए। फ़ोटो 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से कम होगा वही सिलेक्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ अस्थाई पता डाल देना है, यहाँ पे अस्थाई कर देना है अगर अस्थाई है तो। उद्देश्य में अगर एडमिशन है तो एडमिशन, स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप, अगर कुछ नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अगर राशन कार्ड है उससे भी हो जाएगा, वोटर ID कार्ड है उससे भी हो जाएगा, बिजली बिल है उससे भी हो जाएगा, अगर खेत का खतियान, दान पत्र, भूमि दस्तावेज कोई भी है तो उससे भी हो जाएगा। वहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, जो कैप्चा है वही फिल करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन दबा डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अटैच डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे जो हमने PDF बना के रखा है। फिर आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, निर्वाचन वोटर ID कार्ड सेलेक्ट करेंगे। वोटर ID जहाँ पे भी होगा वोटर ID कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट का बटन आएगा, यहाँ पे एक फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद एक्सपोर्ट टू PDF, अब यहाँ से PDF बन जाएगा। अब हो गया हमारा फाइनल सबमिट।